Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. It's Professor Zirtasha Aftab here. Chapter number 7 का टॉपिक आइसोमेरिज्म आज हमने पढ़ना है। आइसोमेरिज्म में इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी टाइप्स देखेंगे और उसको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छी तरह क्लियर हो जाए। आइसो मीन सेम। जब दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो, लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट हो, उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, तो हम क्या बोलेंगे, उसको आइसोमर बोलेंगे। वो दो एलिमेंट्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइसोमर हो जाएंगे। वो कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, आइसोमर। और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं ब्यूटेन की। ब्यूटेन मीन विद 4 कार्बन, 4 कार्बन, C4H10। ब्यूटेन दो आइसोमर्स बनाता है, एक को हम कहते हैं एन ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन मीन स्ट्रेट चेन, नो ब्रांच। अब आप देखें एन ब्यूटेन एक सीधी लाइन है, CH3 CH2 CH2 CH3। आइसोब्यूटेन अगर आप देखें, कार्बन तो 4 ही हैं, लेकिन 3 क्या हैं, चेन में है, और एक क्या है, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लगा हुआ है, एक ब्रांच के तौर पे लगा हुआ है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन, यानी कि आउट ऑफ द चेन है। तो ब्यूटेन के दो आइसोमर्स होते हैं, एक एन ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इनका सेम है, C4H10, बट क्या चीज का फर्क है, इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले का फर्क है। शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है डिफाइन आइसोमेरिज्म एंड गिव वन एग्जांपल। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें क्या क्या चीज दिखाता है, वो हमें दिखाता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स बताता है, बॉन्ड्स बताता है कि कितने बॉन्ड्स उसमें हैं। इसी तरह आइसोमेरिज्म, कम से कम अगर आइसोमेरिज्म का हमने फिनोमिनन देखना है तो हमारे पास जो चेन हो, जो कार्बन्स हों, वो कम से कम क्या हों, 4 से ज्यादा हों, 4 हों या 4 से ज्यादा हों। मोर देन 3 कार्बन एटम्स नेसेसरी होते हैं फॉर द आइसोमेरिज्म। लेस देन 4 अगर हमारे पास कार्बन एटम्स होंगे तो वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। जितने ज्यादा कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे उतने ही उसके आइसोमर्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। फॉर एग्जांपल अगर 4 हैं तो उसके 2 बन रहे हैं, अगर 5 कार्बन है तो उसके 3 आइसोमर्स बन रहे हैं। इसी तरह अगर हमारे पास एक चेन है जिसमें मोर देन 30 कार्बन एटम्स हैं, तो उसके जो आइसोमर्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 4 बिलियंस तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह तो कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे तो उसके आइसोमर्स भी बढ़ते जाएंगे। जी, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। हमारे सिलेबस में 2 टाइप्स हैं आइसोमेरिज्म, एक तो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरी जो हमारे सिलेबस में वो है जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारे सिलेबस में नहीं है। हम मेन 2 टाइप्स देखते हैं, एक को हम बोलेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, जो फर्दर 5 सब डिवाइड्स हो जाती हैं, सब टाइप्स बन जाती हैं। नंबर 1 इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। और जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म जिसको हम सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। जी, सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 टाइप जो हमारे पास आइसोमेरिज्म की मेन टाइप है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। द आइसोमेरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ एटम। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, उसके नेम से पता चल रहा है कि फर्क कहाँ पे होगा, उसके स्ट्रक्चर में होगा, उसके अरेंजमेंट, एटम की अरेंजमेंट में फर्क होगा। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स नहीं होते, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसके डेरिवेटिव्स भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फिनोमिना शो करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की पहली टाइप हम देख रहे हैं, सब टाइप चेन आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट विद द रिस्पेक्ट टू कार्बन चेन। अब चेंज कहाँ पे है, जो हमने पहले एन ब्यूटेन की एग्जांपल की, यहाँ पे भी वही चीज है कॉमन चेन आइसोमेरिज्म में, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन क्या चेंज होगी, अरेंजमेंट चेंज होगी कार्बन एटम की। हम इन शॉर्ट बोल सकते हैं कि उसका स्केलेटन चेंज हो जाएगा। अब चेन आइसोमेरिज्म अल्केन, अल्कीन, अल्काइन शो करते हैं। जैसे हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि आइसोमेरिज्म के लिए हमारे पास
अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 4 कार्बन होने चाहिए, 4 से कम होंगे तो आइसोमेरिज्म नहीं होगी। अब यहाँ पे हमने एग्जांपल देखनी है पेंटेन की। पेंटेन मीन 5 कार्बन, C5H12। पेंटेन शोज 3 स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, 3 आइसोमर्स। सबसे पहला देखिएगा स्ट्रेट चेन में आपको नजर आ रहा होगा, जो कि क्या है, एन पेंटेन। कार्बन 5 हैं और हाइड्रोजन 12 हैं। इसी तरह दूसरा देखें आइसोपेंटेन। अब चेन में 4 कार्बन हैं और जो एक कार्बन है वो क्या है, आउट ऑफ द चेन चला गया है। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं आइसोपेंटेन। जब कार्बन 3 है और बाकी उसमें क्या है, ब्रांचेस बन गई हैं, उसमें आउट ऑफ द चेन चले गए हैं, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे नियोपेंटेन। कार्बन 5 ही हैं लेकिन क्या है, उनकी अरेंजमेंट चेंज हो गई है। सो दिस इज द एग्जांपल फॉर चेन आइसोमेरिज्म। जी, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। डेफिनेशन देखिएगा, द आइसोमेरिज्म विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। जो भी आइसोमेरिज्म है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम चल रहा है, बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, रिएक्टिव ग्रुप। जो भी किसी फॉर्मूले, किसी कंपाउंड में एक रिएक्टिव चीज होती है, जस्ट लाइक सिंगल डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कोई हेलाइड हो सकता है, कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो सकता है, इसी तरह कीटोनिक ग्रुप हो सकता है, एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है। जो रिएक्टिव होगा उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, क्या चीज चेंज होगी, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। फर्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन, ईन। ईन का मतलब है कि 4 कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड है एक, उसमें ईन आ गया है ना, तो ईन का मतलब है ENE, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। C4H8, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन। अब पहले 1 ब्यूटीन अगर आप देखें तो यहाँ पे जो आपको डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, दिस इज बिटवीन 1 and 2 कार्बन। 2 ब्यूटीन देखें तो इसमें जो डबल बॉन्ड नजर आ रहा है, दिस इज बिटवीन 2 and 3 कार्बन। तो यहाँ पे क्या हुआ है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन आइसोमर्स। सेकंड एग्जांपल देखें, क्लोरोप्रोपेन। क्लोरोप्रोपेन क्या होता है, प्रोपेन 3 कार्बन, अब उसमें एक क्लोरीन भी लगा हुआ है, CH3 CH2 CH2 Cl। 1 क्लोरोप्रोपेन में क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया हुआ है फर्स्ट कार्बन के साथ। इसी तरह अगर आप 2 क्लोरोप्रोपेन देखो तो उसमें जो क्लोरीन है वो सेकंड वाले कार्बन के साथ अटैच है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो गई है। So this is called position isomers and this phenomenon is called position isomerism. थर्ड टाइप है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एज ऑल, जिसमें जैसे कि हम सब में पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। अब क्या हुआ, पिछले वाले में हमने पढ़ा कि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज है। जब हम मेन फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा। पहली एग्जांपल देखें, आपके पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C2H6O। 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। इसने 2 आइसोमर बनाए हुए हैं, एक में जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर बन गया है और दूसरे में फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल बन गया है। जब ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स ऐसे बनाए हों हाइड्रोकार्बन्स के साथ, मिथाइल, इथाइल, प्रोपेन, कुछ भी हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, तो हम उसको बोलते हैं ईथर ग्रुप। जैसे CH3OCH3, दिस इज डाई मिथाइल ईथर। जब किसी कंपाउंड में OH लगा हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो, तो वो सिग्निफिकेंस होती है अल्कोहल की, CH3CH2OH। अब एक जगह पे ईथर फंक्शनल ग्रुप है और दूसरे ही आइसोमर में OH फंक्शनल ग्रुप है, सो यहाँ पे क्या हुआ है, फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।
इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखें, C3H6O 3 कार्बन है, इसका मतलब प्रोपेन हो सकता है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अगर आप प्रोपानल देखें तो प्रोपानल में जो हमारे पास कंपाउंड बन रहा है ये एल्डिहाइड बन रहा है। जब कार्बोनाइल ग्रुप के एक साइड पे अल्काइल ग्रुप और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन लगा हो तो ये सिग्निफिकेंस होती है एल्डिहाइड की। अब 3 आपके पास कार्बन है और ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, तो हम इसको बोल देंगे प्रोपानल। सेकंड इसका आइसोमर देखें, जब कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स लगे होंगे तो वो होगा कीटोन। 3 कार्बन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो दिस इज प्रोपानोन कीटोन। So these are the two examples of functional group isomerism. जी, फोर्थ टाइप है हमारे पास मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होती है, जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है किसकी, कार्बन एटम की। दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। जब फंक्शनल ग्रुप के साइड्स पे कार्बन एटम की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो वो कौन सी मेरिज्म होगी, वो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, दैट इज मेटामेरिज्म। फर्स्ट एग्जांपल देखें, C4H10O 4 कार्बन है, ठीक है। अब 4 कार्बन है, अब आप अगर पहली वाली एग्जांपल देखें, दिस इज द सेम जस्ट लाइक प्रीवियस जो हमने पढ़ी थी डाई मिथाइल ईथर, तो यहाँ पे ये है डाई इथाइल ईथर। ऑक्सीजन के दोनों साइड्स पे क्या लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। दूसरा आइसोमर इसका देखें, ऑक्सीजन के एक साइड पे 1 कार्बन और एक साइड पे 3 कार्बन है। सो दिस टाइप इज कॉल्ड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड द फंक्शनल ग्रुप। जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी तो वो क्या होंगे, मेटामेरिज्म कहलाएगी। क्लियर। सेकंड टाइप देखें, जो कीटोनिक ग्रुप है, जब कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइड्स पे अल्काइल ग्रुप लगे हों तो वो कौन सा होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है, C5H10O। अब फर्स्ट वाला देखें, डाई इथाइल कीटोन, कार्बोनाइल ग्रुप इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, दिस इज कार्बोनाइल, उसके दोनों साइड पे 2-2 कार्बन है, सो दिस इज इक्वल। जब इसका आइसोमर बनेगा तो एक साइड पे कार्बोनाइल के 1 कार्बन मिथाइल ग्रुप और दूसरी साइड पे क्या आ गया है, प्रोपाइल आ गया है। सो दिस इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम्स। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ मेटामेरिज्म। जी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की लास्ट टाइप है, फिफ्थ टाइप है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म क्या होती है, इसमें बेसिकली क्या होता है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम चेंज हो जाती है विद इन अ सेम मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल पड़ा है, उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन जो प्रोटॉन होगा वो एक एलिमेंट से, एक कंपाउंड से, एक फंक्शनल ग्रुप से उतर के दूसरे किसी पे लग जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे टोटोमेरिज्म। अब टोटोमेरिज्म किसने प्रपोज की, दैट ही वाज द साइंटिस्ट कोनार्ड लॉर, ठीक है। कोनार्ड लॉर ने टोटोमेरिज्म को प्रपोज किया था। अब इसमें होता क्या है, एल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं, कीटोन्स भी हो सकते हैं, अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, हम एग्जांपल ले रहे हैं अमाइनो एसिड की। दिस इज द फार्मूला ऑफ अमाइनो एसिड। जब कार्बन के चारों साइड पे 4 डिफरेंट चीजें लगी हुई हैं, एक अल्काइल ग्रुप लगा है, एक कार्बोक्सिलिक है, एक अमाइन ग्रुप है और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब इसमें होगा क्या, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जब हाइड्रोजन वहां से रिलीज होके वो क्या करेगा, अमाइनो ग्रुप में जो लोन पेयर नजर आ रहा है वो उस ऑक्सीजन हाइड्रोजन को क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा और अपने साथ अटैच कर लेगा। जब अपने साथ अटैच करेगा तो NH2 से क्या बन जाएगा, NH3, क्योंकि प्रोटॉन आ गया है और उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ने हाइड्रोजन रिलीज कर दिया है तो एंड वाला ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जब इस नेगेटिव और पॉजिटिव अमाइनो एसिड ग्रुप में ऐड हो जाएं चार्जेस, जब हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो जाए तो जो कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं ज़्विटर आयन। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, हाउ ज़्विटर आयन आर फॉर्म्ड या व्हाट इज द फार्मूला फॉर ज़्विटर आयन। अब इस रिएक्शन में आपको डबल एरो नजर आ रहा होगा, ये क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम हम इसको बोलते हैं। तो बोथ आइसोमर्स एग्जिस्ट टुगेदर इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम।
सो these are the types of structure isomerism. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. एग्जाम्पल्स के साथ आपने करना है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है, और इसकी कुछ टाइप्स अगर सिंगल सिंगल पूछी जाएं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं. जी, नेक्स्ट मेन टाइप है हमारे पास जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म. डेफिनेशन देखते हैं. द कंपाउंड्स विच पोजेस द सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला. अब ये क्या है? स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम हो गया है. डिफरेंट क्या होगी इसमें? पोजीशन चेंज हो जाएगी आइडेंटिकल ग्रुप्स की इन स्पेस फ्रॉम अपवर्ड, डाउनवर्ड, बैकवर्ड और फ्रंटवर्ड. ठीक है, इस तरह क्या होगी? इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी. जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म को हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं. इसकी दो कंडीशंस होती हैं जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म की. ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है. व्हाट आर द कंडीशंस फॉर जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, और डिफाइन जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म विद वन एग्जांपल. पहली कंडीशन क्या है? द टू ग्रुप्स अटैच टू द सेम कार्बन मस्ट बी डिफरेंट. कि कार्बन के साथ जो दो ग्रुप्स लगे होंगे प्लेन्स में, स्पेस में, वो डिफरेंट होने चाहिए, एक जैसे ना हो. दूसरी कंडीशन क्या है? कि इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए ताकि जो रोटेशन है वो इजीली ना हो. अगर रोटेशन इजीली नहीं होगी तो स्ट्रक्चर पे फर्क नहीं पड़ेगा. जी, यहाँ पे तीन एग्जांपल्स आपको नजर आ रही होंगी. सबसे पहले एग्जांपल देखिएगा 2-ब्यूटीन. स्ट्रक्चर देखें सिस 2-ब्यूटीन में CH3CH डबल बॉन्ड CH3. यहाँ पे हमने ओपन करके लिखा है ताकि इलेबोरेट हो जाए. अब आप देखें कि आपको अबव द प्लेन दो मिथाइल ग्रुप नजर आ रहे हैं और बिलो द प्लेन दो हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं. जब कार्बन के एक साइड पे सेम ग्रुप और दूसरी साइड पे भी सेम ग्रुप हो, या सेम ग्रुप्स सेम साइड पे हो, तो उसको हम बोलते हैं सिस फॉर्म. सेकेंड एग्जाम्पल देखें आप इसकी ट्रांस 2-ब्यूटीन. अब देखें कि अबव द प्लेन ऊपर वाली साइड पे आपको एक मिथाइल ग्रुप और दूसरे कार्बन के साथ क्या नजर आ रहा है? हाइड्रोजन ग्रुप नजर आ रहा है, हाइड्रोजन नजर आ रहा है. इसी तरह नीचे देखें, एक साइड पे हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे मिथाइल ग्रुप. जब ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाए सेम ग्रुप्स की तो इसको हम बोलते हैं ट्रांस. क्लियर? सो 2-ब्यूटीन हमारे पास ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की एग्जांपल में आ जाएगा. ये दो हमें देता है, एक सिस और एक ट्रांस. सेकंड एग्जांपल देखें 2-पेंटीन. डबल बॉन्ड होना चाहिए. अब CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH3. ऊपर अगर आप देखें तो कार्बन के ऊपर जो साइड पे आपको नजर आ रहे हैं, दे बोथ आर अल्काइल ग्रुप्स. निचली साइड पे दोनों क्या हैं? हाइड्रोजन हैं. जब सेम ग्रुप से सेम साइड पे होंगे, सेम प्लेन में होंगे, तो वो सिस होगा. सेकंड एग्जांपल देखें. अब ऊपर आपको एक मिथाइल और एक हाइड्रोजन, नीचे आपको मिथाइल, इथाइल और एक हाइड्रोजन नजर आ रहा है. तो इस तरह की टाइप को जब डिफरेंट ग्रुप सेम साइड पे हो, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं. जी, लास्ट एग्जांपल देखें. 1-ब्रोमो-2-क्लोरोप्रोपीन. कार्बन के एक साइड पे आपको हेलोजेंस और दूसरी साइड पे आपको हाइड्रोजन और मिथाइल नजर आ रहा है. हम प्रायोरिटी के तौर पे अब देखेंगे. हमें पता है हेलोजन की प्रायोरिटीज, हेलोजन प्रायोरिटी पे होता है एज कंपेयर टू मिथाइल ग्रुप. तो जब हेलोजेंस एक साइड पे, सेम फैमिली एक साइड पे है, तो वो सिस. अगर सेम फैमिली डिफरेंट साइड्स पे चली जाएगी, अप एंड बिलो चली जाएगी, तो वो कौन सी टाइप हो जाएगी? ट्रांस टाइप हो जाएगी. जी guys, these are 3 examples for geometric or cis or trans isomerism. I hope आप सबको क्लियर हो गया होगा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.